आसपास का पाठ 12 और पाठ का नाम है ख़त्म हो जाए तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं। बस का सफ़र। तो बच्चों इस पाठ में हम सफ़र के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर हम सफ़र किन किन बहानों से या माध्यम से करते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम अहमदाबाद से लगभग 18 किलोमीटर दूर अड़ालज की बावड़ी को देखने जा रहे थे। हम सभी आती जाती गाड़ियों को गिन रहे थे। तो बच्चों क्या कभी आपने भी सफ़र करते वक्त गाड़ियों को आती जाती गाड़ियों को कभी गिना है? कोई साइकिलें गिन रहा था तो कोई बसें, कोई कारों की गिनती कर रहा था तो कोई मोटरसाइकिलों की। अब्राहम साइकिलें गिनने में बोर हो रहा था क्योंकि इस हाईवे पर साइकिलें तो इक्का दुक्का ही नज़र आ रही थी। क्रीच! हम चौंक गए। हमारी बस ने लाल बत्ती पर ब्रेक लगाई। ये एक बड़ा सा चौराहा था। मैं चारों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें देख रहा था। पों 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 का शोरगुल, कितना धुआं! शायद उसी धुएं से परेशान होकर रिक्शे में बैठा एक बच्चा जोर जोर से खांस रहा था। मुझे अजीब सी बू आ रही थी, जैसी गांव में बाबा के ट्रैक्टर से भी आती थी। तो ये देखो बच्चों, कितना हाईवे पर कितना सारा भीड़ है। आगे लिखा है पृष्ठ 110 पर चित्र देखकर लिखो कौन कौन सी गाड़ियाँ दिख रही हैं। तो बच्चों आपने ये लिखना है। आगे दिया गया है पेट्रोल पंप पर। कुछ दूर जाने के बाद ड्राइवर ने तेल भरवाने के लिए बस एक पेट्रोल पंप पर रोक दी। गाड़ियों की कतार देखकर हमें लगा कि हमारा नंबर काफ़ी देर से आएगा। सब बस से नीचे उतरकर पेट्रोल पंप पर ही घूमने लगे। वहाँ पर कई बोर्ड और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे थे। तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं। हर बूंद से अधिक लाभ ले, गाड़ी रोके तो इंजन बंद रखे। तो बच्चों ये यहाँ पे लिखा है कि 2 अगस्त 2021। तो उस टाइम कितना मूल्य था? 98.59 प्रति लीटर। और डीजल कितना था? 96.90 प्रति लीटर। पोस्टर पर लिखे नारे हम समझ नहीं पाए कि तेल का भंडार सीमित क्यों है। हमने सोचा चलो पेट्रोल डालने वाले भैया से पूछते हैं। भैया अब्राहम, ये तेल कहाँ से मिलता है? पेट्रोल डालने वाले भैया ज़मीन के बहुत बहुत नीचे से। मंजू, ज़मीन के नीचे वहाँ कैसे बनता है? भैया ये ज़मीन के नीचे बहुत धीरे धीरे अपने आप ही बनता रहता है, कोई मशीन या आदमी नहीं बनाते इसे। अब्राहम, तब तो हम खरीदने की बजाय खुद निकाल लें, बोरिंग या पंप लगाकर, पानी की तरह। भैया ये हर जगह नहीं होता, देश में कुछ ही जगह तेल निकलता है और तेल निकालने साफ़ करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल होता है। आगे आगे यहाँ पे बच्चों कुछ प्रश्न दिए गए हैं, हम इसको इसी वीडियो में करेंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। आगे की बातचीत। दिव्या, पेट्रोल ख़त्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित है। भैया हम जितनी तेज़ी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेज़ी से वे बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। अब्राहम, अगर तेल ख़त्म हो गया तो गाड़ियाँ कैसे चलेगी? मंजू, सीएनजी से। मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। भैया हंसते हुए, अरे वे भी तो ज़मीन से ही मिलती हैं और सीमित ही हैं। दिव्या, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। अब्राहम, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, अगर गाड़ियाँ कम चलेगी तो मेरी दादी खुश हो जाएगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की कतारें ही कतारें हैं, आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, हाँ देखो ना, ज़्यादातर गाड़ियों में एक दो ही लोग बैठे हैं। बस सब बस में क्यों नहीं जाते? अब्राहम, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। मंजू, मैं बड़ी होकर कोशिश करूँगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियाँ चला सके, फिर ख़त्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितना मर्जी इस्तेमाल करो। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम में लग जाते हैं। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से ज़रूर बात करूँगा।
तो बच्चों आपने यहाँ पे लिखना है कि हर शहर में पेट्रोल की कीमत अलग अलग होती है। इस तालिका में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत दी गई है। इसे देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों ये आपने स्वयं करना है। आगे यहाँ पे लिखा है, दिव्या ने एक पढ़े की किताब लेकर सबको सुनाई। पढ़ो और चर्चा करो। बताओ बताओ कौन हूँ मैं। काला काला गाढ़ा तरल, जीवन जीना करे सरल। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। धीरे खर्चो मुझे बचाओ, सीमित है मेरा भंडार। लाखों साल में बन पाता हूँ, नहीं अब मेरी भरमार। जब लोगों को नहीं मिलूँगा कैसे तब सब काम चलेंगे। मेरे लिए क्या युद्ध लड़ेंगे, फिर भी जाया मुझे करेंगे। सोचो सोचो कौन हूँ मैं, जल्दी बोलो कौन हूँ मैं। तो बच्चों इस कविता का आंसर क्या है, तेल। तो यहाँ पे कुछ घर में चूल्हा कैसे जले। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती हैं। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियाँ इकट्ठे करने में लग जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सिली हुई लकड़ियाँ जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं। जब खाना जुटाने के पैसे नहीं तो उसे पकाने के लिए कैसे कहाँ से लाए। तो बच्चों अब हम इसके अभ्यास प्रश्नोत्तर करते हैं। पाठ 12 कक्षा 5 खत्म हो जाए तो के अभ्यास प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न है, गाड़ियाँ किस किस चीज़ से चलती हैं। उत्तर है, गाड़ियाँ और सभी वाहन पेट्रोल डीजल सीएनजी बैटरी से चलते हैं, जबकि साइकिल और रिक्शा मानव बल द्वारा चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है। उत्तर है, हाँ, धुएं से सिर दर्द, बेचैनी, खांसी, दमा एवं फेफड़ों का संक्रमण हो सकता है। इससे वातावरण में ऑक्सीजन की कमी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में तेल के भंडार किस किस राज्य में है। उत्तर है, भारत में तेल के भंडार असम, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हैं। तो बच्चों आपने ये याद रखना है किस किस राज्य में। असम की राजधानी है दिसपुर, और गुजरात के गांधीनगर, महाराष्ट्र के मुंबई और आंध्र प्रदेश की है हैदराबाद। अगला प्रश्न है, जमीन के बहुत अंदर तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है। उत्तर है, जमीन के अंदर से तेल के अलावा खनिज तत्व, लोहा, सोना, चांदी, अभ्रक, कोयला आदि मिलता है। अगला प्रश्न है, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ जाएगा। अपने विचार लिखो। उत्तर है, अगर इसी तरह सड़कों पर वाहनों की संख्या बढ़ती रही तो ट्रैफिक बहुत अधिक बढ़ जाएगा, जिससे प्रदूषण भी बढ़ेगा और पेट्रोलियम पदार्थों का दोहन होगा। सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। प्रश्न 6 है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए कुछ तरीके सुझाव। उत्तर है, सड़कों पर वाहनों की बढ़ती संख्या से आई परेशानियों को कम करने के लिए सुझाव हैं, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा बसों व मेट्रो रेल का उपयोग किया जाए, कार पुल का तरीका अपनाया जाए और ट्राम आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, पेट्रोल और डीजल की कीमत क्यों बढ़ रही है। उत्तर है, पेट्रोलियम पदार्थों के भंडार सीमित हैं तथा इनका उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए अधिक मांग व कम उपलब्धता के कारण इनकी कीमतें बढ़ रही हैं। अगला प्रश्न है, डीजल कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर है, डीजल का इस्तेमाल जनरेटर में, फैक्ट्रियों में, बस में, रेल, ट्रैक्टर आदि में किया जाता है। प्रश्न 9 है, तुम्हारे गांव या शहर में एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल नहीं मिले तो क्या होगा। इसका उत्तर है, एक हफ्ता पेट्रोल या डीजल न मिलने से यातायात की व्यवस्था चरमरा जाएगी। इससे सभी वाहन बंद हो जाएंगे और ज़मीन पर बुरा असर पड़ेगा। अगला प्रश्न है, तेल बचाने के तरीके सुझाव। उत्तर है, तेल बचाने के निम्नलिखित तरीके हैं। नंबर 1 है, साइकिल की सवारी करें। नंबर 2 है, निजी वाहन की जगह मेट्रो रेल का प्रयोग करें। नंबर 3 पे है, सौर ऊर्जा का अधिक उपयोग करें। अगला प्रश्न है, उपले कैसे बनते हैं। उत्तर है, गाय या भैंस के गोबर से थाप कर उपले बनाए जाते हैं। प्रश्न 12 है, तुम्हारे घर में या आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है। उत्तर है,
हमारे घर में और आसपास खाना बनाने की जिम्मेदारी माँ और बहन की है और कुछ अमीर घरों में खाना नौकर या नौकरानी बनाते हैं। प्रश्न 13 है, अगर वे लकड़ियाँ उपलों में खाना बनाते हैं तो धुएं से किस तरह की परेशानी होगी? उत्तर है, धुएं से खांसी, फेफड़ों की बीमारी, दमा एवं आंखों से पानी आना इत्यादि हो सकता है। अगला प्रश्न है, पिछले 10 सालों में तुम्हारे इलाके में खाना पकाने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल बढ़ा है और किस चीज़ का घटा है? उत्तर है, एलपीजी व बिजली का इस्तेमाल बढ़ा है जबकि कोयले, लकड़ी व उपले का इस्तेमाल घटा है। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का पाठ खत्म हो जाए तो के अभ्यास प्रश्नोत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।